मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस ऋषि कपूर फर्स्ट 15 हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में केवल हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज का ही कंपैरिजन देखेंगे ताकि हमें भी पता चल सके कि इन दोनों में से आखिर किसने 70 के दशक और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाते हैं मिथुन चक्रवर्ती अपनी पहली हिट मूवी सुरक्षा, जिसने मात्र 50 लाख के बजट में कमाया 1 करोड़ 75 लाख। तो वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी पहली हिट मूवी बॉबी, जिसने 2 करोड़ 20 लाख के बजट से कमाया पूरे 30 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। दोस्तों वैसे इन दोनों में पुराने दौर में आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन था? वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए। अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी डिस्को डांसर, जिसने 2 करोड़ के बजट से ताबड़तोड़ पूरे 100 करोड़ की कमाई करती है। और फिर ऋषि कपूर लाते हैं अपनी दूसरी हिट मूवी खेल खेल में, जिसने 1 करोड़ 10 लाख के बजट में कमाया था 4 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट मिलता है मिथुन चक्रवर्ती को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी तीसरी हिट मूवी जागीर, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट में कमाई करती है 7 करोड़ 50 लाख की। तभी ऋषि कपूर लाते हैं अपनी तीसरी हिट मूवी RRF चक्कर, जिसमें 1 करोड़ के बजट में बनकर कमाया 3 करोड़ 50 लाख। तो इस बार पॉइंट जाता है मिथुन चक्रवर्ती को। और फिर मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं चौथी हिट मूवी कसम पैदा करने वाले की, जिसने 1 करोड़ 40 लाख के बजट से कमाया 3 करोड़। वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी चौथी हिट मूवी कभी कभी, जिसने 1 करोड़ 10 लाख के बजट से बनकर कमाया 4 करोड़। तो यहाँ ज्यादा कलेक्शन के लिए पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी 5वीं हिट मूवी प्यार झुकता नहीं, जिसने मात्र 60 लाख के बजट से कमाया था 9 करोड़। तो वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं 5वीं हिट मूवी लैला मजनू, जिसने 1 करोड़ 70 लाख के बजट से बनकर कमाया 8 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट मिलता है मिथुन चक्रवर्ती को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी छठी हिट मूवी गुलामी, जिसने 2 करोड़ के बजट से कमाई करी 8 करोड़। वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी छठी हिट मूवी बारूद, जिसने 1 करोड़ 20 लाख के बजट से बनकर कमाया ताबड़तोड़ 20 करोड़। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी 7वीं हिट मूवी आंधी तूफान, जिसने 2 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ की। और फिर ऋषि कपूर लाते हैं अपनी 7वीं हिट मूवी अमर अकबर एंथोनी, जिसने 2 करोड़ 70 लाख के बजट से कमाया पूरे 16 करोड़। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी 8वीं मूवी जाल, जो 2 करोड़ के बजट बनकर कमाती है 5 करोड़। वहीं ऋषि कपूर लाते हैं अपनी 8वीं हिट मूवी हम किसी से कम नहीं, जिसने 1 करोड़ 90 लाख के बजट में कमाया 8 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ फिर से पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और फिर मिथुन चक्रवर्ती लाए अपनी 9वीं हिट मूवी स्वर्ग से सुंदर, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ की। तो वहीं ऋषि कपूर भी आते हैं अपनी 9वीं हिट मूवी सरगम, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के बजट से कमाया 8 करोड़। तो यहाँ बराबर कलेक्शन के लिए दोनों को जाता है बराबर पॉइंट। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी कर्मदाता, जिनसे 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 3 करोड़ 20 लाख की। वहीं ऋषि कपूर भी लाते हैं अपनी 10वीं हिट मूवी फर्ज, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट से कमाया 5 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी 11वीं हिट मूवी वतन के रखवाले, जिसने 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाई करी 7 करोड़ की। वहीं ऋषि कपूर लाते अपनी 11वीं हिट मूवी नसीब अपना अपना, जिसने 4 करोड़ के बजट से कमाई करी 14 करोड़ की। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और फिर मिथुन चक्रवर्ती लेकर आते हैं 12वीं हिट मूवी डांस डांस, जिनसे 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर मूवी ने कमाई करी 6 करोड़ 40 लाख की। तभी ऋषि कपूर भी लाते हैं 12वीं हिट मूवी खेल खेल में, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाया पूरे 8 करोड़। तो इस बार भी पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। दोस्तों अभी कुछ ही फिल्में बाकी है। आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन जीतेगा? कमेंट में जल्दी से बताइए। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते हैं अपनी 13वीं हिट मूवी जीते हैं शान से, जिसने 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ की। वहीं ऋषि कपूर भी लाए अपनी 13वीं हिट मूवी प्रेम रोग, जिसने 2 करोड़ 70 लाख के बजट से ताबड़तोड़ 13 करोड़ की कमाई कर डाली। तो यहाँ एक बार फिर से पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और फिर मिथुन दा लेकर आते हैं 14वीं हिट मूवी प्रेम प्रतिज्ञा, जिसने 1 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाया 6 करोड़ 50 लाख। इसके बाद ऋषि कपूर भी लेकर आए अपनी 14वीं हिट मूवी कुल्ली, जिसने 3 करोड़ के बजट से बनकर कमाया 18 करोड़। तो यहाँ ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है ऋषि कपूर को। और अब मिथुन चक्रवर्ती लाते अपनी 15वीं हिट मूवी मुजरिम, जिसने
जिसने 3 करोड़ के बजट से कमाया 5 करोड़। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं हिट मूवी जमाना, जिसने 3 करोड़ के बजट में बनकर कमाई करी 8 करोड़ 50 लाख की। तो यहाँ एक बार फिर से ज्यादा कमाई के लिए पॉइंट जाता है ऋषि कपूर सर को। दोस्तों, इन दोनों में आपका फेवरेट 70 के दशक के 80 के दशक के सुपरस्टार कौन है? और हाँ, अगला कंपैरिजन किन किन लीजेंड का देखना चाहते हो?